नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर्सी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय वास्तु शास्त्र में आज्ञाकारी पुत्र, उत्तम पुत्र संतान प्राप्ति हम वास्तु शास्त्र से कैसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वास्तु में किस पद पर होने पर हमारा प्रवेश द्वार हमें उत्तम पुत्र या संतान का सुख देगा, जो हमारा नाम, वैभव या कुल दीपक साबित। आपको यहाँ पर मैं बेसिक जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे और आपके वास्तुशास्त्र से जुड़े अपने भ्रमों को हटा पाएंगे और आप ये जान पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाहता हूँ। पहला, अष्ट दिशा में सारी दिशाएं श्रेष्ठ होती हैं। घर में शुभ अशुभ घटना का निर्माण वास्तु के अनुसार निर्माण वास्तु करता है, उसी के आधार पर होता है, न कि दिशा के आधार पर। द्वार प्रवेश ऊर्जा की शुभता अशुभता निर्धारित करते हैं। सहायक वास्तु संरचना घटना की शुभता अशुभता की तीव्रता कोई अधिकतम और न्यूनतम स्थिति को निर्धारित करते हैं। विपरीत वास्तु संरचना नकारात्मक वास्तु संरचना हमारे दशा या ग्रह की स्थिति या उस समय को बताती हैं कि अब हमारे साथ घटना कब होगी। दर्पण, रंग और ध्वनि उपाय वास्तु में उपयोग किए जाते हैं, जो वास्तु दोष निवारक संरचनाएं हैं, जो वास्तु दोष का शमन करती हैं। यह चर्चा वास्तुशास्त्र में आपकी शंका समाधान हेतु आवश्यक होती है। माना कि आपकी पूर्व दिशा में इंद्र पद पर द्वार है, जो चित्र में आपको मैं दर्शा रहा हूँ। आपका पुत्र अच्छा धन वैभव कमाएगा और पिता या सरकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ किसी भी रूप में प्राप्त करेगा, किंतु वह अहंकारी, जिद्दी, घमंडी व गुस्सैल होगा। आपकी बातों को नहीं सुनेगा, वह अपनी मर्जी से कार्य करेगा। वह चाहेगा कि आप उसके अनुसार कार्य करें और ऐसा नहीं होने पर वह आपसे गुस्सा करेगा और नाराज होगा। अतः आप शांत हो जावें, वह उसके अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि वह आपका पुत्र है। ऐसा पुत्र आज्ञाकारी तो नहीं पर अहंकारी होता है और मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कि पूर्व दिशा में द्वितीय पद सूर्य होता है, जो चित्र में आपको दर्शाया हुआ है। उस पद पर प्रवेश द्वार हो तो आपका पुत्र क्रोध युक्त होगा, वह धर्मयुक्त, वह आत्मा के बारे में जानना की चाह रखने वाला होगा, वह संकल्प और व्रतों से प्रेरित होगा, वह उनके प्रति जागरूक होगा। आप अपने पुत्र स्नेह व उसके प्रेम के स्वभाव के कारण उसके क्रोध को पी जाते हैं या उसको क्रोध को माफ़ कर देते हैं। पश्चिम दिशा में वरुण पद आपके पुत्र को सांसारिक मोह की ओर ले जाएगा और उसके विभिन्न भौतिकवादी सुख सुविधाओं का दास बनाकर आपके पुत्र में संपन्नता जनित दोष पैदा कर देगा। वह जादू टोना मायावी शक्तियों से प्रभावित होता है तथा अपने पूर्वजों को पूछता है। अतः आज्ञाकारी तो होगा, किंतु संपन्नता जनित दोष से युक्त होगा। आपकी सात्विकता तय करेगी कि वह कितना आज्ञाकारी होगा। असात्विक होने पर वह अवज्ञाकारी होगा। दूसरा पद पुष्पदंत आपका पुत्र आपको धन व वंश वृद्धि का सुख देगा। नए नए स्रोतों से कमाकर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर नए नए व्यापार तरीकों से पैसा प्राप्त करेगा और आपको सुख देगा। वह आज्ञाकारी होगा जब तक कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तीसरा पद है सुग्रीव। सुग्रीव पद पर प्रवेश द्वार होने पर आपका पुत्र आपका होते हुए भी आपसे दूर रहेगा। आपको पुत्र का सुख नहीं मिलेगा तथा आपका पुत्र व धन सुख का क्षय होगा। आपने पत्नी व स्वार्थ के लिए आपको छोड़ देगा। उत्तर दिशा में मुख्य पद पर यह पद आपको पुत्र के माध्यम से अच्छा धन वैभव वंश वृद्धि प्रदान करेगा। आपका पुत्र हाथ का दस्तकार कारीगर कार्य निपुण होगा, जो उसे धन वृद्धि का कारक होगा। पिता और पुत्र के तालमेल ही उसकी आज्ञाकारी होने की स्थिति को दर्शाते हैं। बल्लाहट आपका पुत्र आपके लिए लक्ष्मी संपत्ति धन वंश वृद्धि कारक होगा। वह प्रचुर संपत्ति कमाएगा, पर पिता पुत्र की आज्ञाकारी स्थिति उनके मन के मिलने पर निर्भर करेगी, अन्यथा बेमेल होकर साथ रहेंगे वाली स्थिति पैदा होगी। तीसरा सोम आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न होगा। वह आपके धन मान संपत्ति वश बढ़ाने वाला होगा। आपको देवताओं के तुल्य धन दिलाने वाला होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी गुण और धन संपत्ति वृद्धि करने वाला होगा। आपके हर जख्म का मरहम करने वाला होगा, पर अहंकारी और जिद्दी होगा, क्योंकि पैसा उससे पचेगा नहीं। दिशा में नकारात्मक पद सर्प
सर्प की वृत्ताकार गति के समान पिता पुत्र में मतभेद होते हैं। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं होते। पिता पुत्र एक दूसरे का सार्वजनिक जगह पर या सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं, जिससे उनमें वैचारिक मतभेद बनती है और वह पुत्र आज्ञाकारी नहीं होता। अनिल पद, यह पूर्व दिशा में, अंतिम पद दक्षिण की ओर होता है। बड़े पुत्र को जातक से अलग रहना पड़ता है। बड़ा पुत्र जातक से दूर रहता है, पर वह आपका आज्ञाकारी होता है। दक्षिण दिशा का वृहद तक्षपुत या ग्रह तक्ष पद, दिन रात एक साथ रहने वाले पिता पुत्र, पिता के पद चिन्हों को पूजने वाला पुत्र, वह पुत्र के लिए अपना सर्वस्व छोड़ने वाला पिता। ग्रह तक्ष पद अक्षत का वरदान प्राप्त होता है। पुत्र वंश वृद्धि जो कि श्रेष्ठ होती है। पिता को सम्मान, मान, धन, दादा, पोते और सभी सुख देता है। पिता अपने पुत्र पर दंभ भरता है, गर्व करता है। यही स्थिति पुत्र की भी होती है। पिता पुत्र मिलकर हर क्षेत्र में अच्छे निर्णय लेते हैं और अच्छे निर्णय के आधार पर कार्य करते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का वैचारिक विरोध नहीं होता है। वह एक दूसरे के प्रत्युत्तर में यश का ही जवाब देते हैं। पिता पुत्र सुख और दुख में और खान पान में एक साथ रहते हैं तथा एक साथ व्यवहार करते हैं तथा उससे उत्तम लाभ कमाते हैं। यहाँ पर एक दोहा मैं कहना चाहूँगा। अष्ट दिशा श्रेष्ठ द्वार, पूर्व में जयंत इंद्र सरकार, दे धन अपार। उत्तर में मुख सोम भल्लाट, कुबेर कर दे पीढ़ी दर पीढ़ी पार। पश्चिम के पुष्पदंत वरुण, पूर्वज कृपा रखे अपार। दक्षिण का एक द्वार वृहद तक्ष ग्रह तक्ष, 7 द्वारों का सरकार। अष्ट दिशा अष्ट श्रेष्ठ द्वार, वृहद तक्ष द्वारों का द्वार। यह दो से स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण दिशा में ग्रह तक्ष पद पर सर्वश्रेष्ठ उत्तम चिरंजीवी कुल दीपक आज्ञाकारी पुत्र पैदा होते हैं, या फिर उनकी स्थिति इस तरह होती है कि वह अपने आप को कुल दीपक के नाम से प्रसिद्ध करते हैं। धन्यवाद। परमात्मा आप पर कृपा करें। हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।